गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम सभी पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नोन एज नरेशन, जिसमें हम लोग असर्टिव सेंटेंस में टेंस से संबंधी परिवर्तन पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपको बताए थे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे परिवर्तन होता है। तो हम बात किए थे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, सीधा सीधा पूरा का पूरा प्रेजेंट पूरा का पूरा पास्ट के जो भी पार्ट होते हैं उसमें चेंज कर दिया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। और फिर पास्ट की बात आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, एवं पास्ट परफेक्ट टेंस एवं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर में क्या होता है, यहीं तक आपको क्लास दिया गया था। फ्यूचर में कैसे हम परिवर्तन करते हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं उसमें हम कैसे परिवर्तन करते हैं। तो आइए दोस्तों हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और हाँ, ऑल पर आप टिक कर दीजिए ताकि जो भी यहाँ पर कंटेंट दिए, जो भी वीडियो लोड किए जाएं, वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उसका फ़ायदा आप उठा सकें। आपके जितने भी ग्रुप हैं उनमें आप शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप अगर उसमें आप वर्क कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, क्योंकि किसी के जीवन का सवाल होता है। तो आइए बात करते हैं पास्ट। जैसे कि हम लोग टेंस परिवर्तन हमने सीखा, और साथ में ये देखते हैं कि जैसे मॉडल ऑक्सिलरी है तो उसमें हम चेंज कैसे करते हैं। तो उसमें शैल को शुड में, शैल को शुड में, विल को वुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, और मे को माइट में परिवर्तित करते हैं, माइट में परिवर्तित करते हैं या माइट में परिवर्तन करते हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है। तो आइए अब हम सभी लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। साइड में हो जाना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल जो दिया गया था इंट्रोडक्शन में, नरेशन के इंट्रोडक्शन में जो एग्जाम्पल्स थे, उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे राम सेड टू मी I am reading the newspaper. I am reading the newspaper. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, दोस्तों ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो बात करते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राम। आपको बताया गया था कि अगर यहां से सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट टू से जुड़ा हो तो फिर सेड को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेड में हम परिवर्तन नहीं करते। जैसा कि यहाँ ऑब्जेक्ट है इसलिए सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे और इस टू को हटा देते हैं और यहाँ पर मी का प्रयोग करेंगे। कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाएंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है। आई कौन सा पर्सन है आपका, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन जैसा कि आपको बताया गया है सन अपान 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ फर्स्ट पर्सन आएगा तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार
अगर सेकेंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकेंड पर्सन आता है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर इसमें कहीं पर थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन, इट मीन्स नो चेंज। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, तो आइए, तो यहाँ पर देखते हैं, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर राम मिलेगा, राम एक लड़के का नाम है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉपर नाउन के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम उसके लिए ही यूज करेंगे। अब आगे ये देखना है आपका कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो साथ में यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि आपको बताया गया है पिछले वीडियो में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वाज, उसके बाद हो जाएगा रीडिंग, ही वाज रीडिंग, फिर हो जाएगा द न्यूज पेपर, ही वाज रीडिंग द न्यूज पेपर। ठीक है, ही वाज रीडिंग द न्यूज पेपर। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सरिता said, Sarita said he has gone to Lucknow, he has gone to Lucknow, वह लखनऊ जा चुका है। अब सबसे पहले हमें देखना है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसका इनडायरेक्ट जब चेंजिंग होगा, इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सरिता, और शेड को यहाँ पर टोल्ड में नहीं बदला जाएगा क्योंकि यहाँ टू से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सरिता सेड। आफ्टर रिमूविंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शुड यूज दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पर हम दैट यूज करते हैं। अब उसके बाद आते हैं इधर, ये कौन सा पर्सन है आपका, थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, सन अपॉन 1 2 3, जैसा कि आपको बताया गया, सन अपॉन 1 2 3। अगर थर्ड पर्सन है तो एन फॉर नो चेंज, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। लेकिन टेंस से संबंधित मैटर जो है वो इसके अकॉर्डिंग हमें करना है। ये आपका पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। ही हैज गॉन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं और साथ में यहाँ पर हम गॉन यूज करेंगे और टू लखनऊ। यदि आपको टेंस की कोई प्रॉब्लम हो, यदि कोई टेंस की प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें, वीडियो पड़े हुए हैं, पूरा टेंस, कंप्लीट टेंस और साथ में इंपरेटिव सेट टेंस के भी वीडियो हैं, आप जाइए वहां पर और देख लीजिए और कंफर्म कर लीजिए। दोस्तों साइड में हो जाने स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स भी बनाते चलिए। आइए दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। रवि said to him, comma inverted comma, you are reading, you are selling your car। आइए दोस्तों, अभी हमारा फोकस जो है वो पर्सन पर है और साथ में टेंस पर है। तो इनडायरेक्ट जब इसका हम चेंज करेंगे, इसका जो इनडायरेक्ट होगा, हमें सबसे पहले लिखना होगा रवि, और फिर सेट को किस में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है इसलिए सेट को टोल्ड में चेंज करेंगे और इस टू को हटा देंगे। तो रवि टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाता है। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट में हमें यहाँ पर हिम मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि यहाँ पर जिस केस में है ये आपका नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है,
तो जब सब्जेक्टिव केस है तो इसे भी सब्जेक्टिव केस में ही रखना होगा। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। आगे कौन सा टेंस है आपका? यू आर सेलिंग योर कार, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा? तो यू आर सेलिंग प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाएंगे तो यहाँ पर वाज या वर का प्रयोग होता है। एक वचन के साथ हम वाज लगाएंगे, ही वाज, उसके बाद राइट करेंगे सेलिंग। हाँ, योर कौन सा पर्सन है? ये भी आपका सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन भी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, ये सेकेंड पर्सन में आपका क्या क्या आता है? आपका यू आता है, यू योर है। ठीक है, यू योर है। तो ये आपका सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है और ये पॉजेसिव केस है। और ये कौन सा पर्सन है? ये आपका सेकेंड पर्सन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? योर से यहाँ हमको हिम, योर आपका कौन सा केस है? यहाँ आपका पॉजेसिव है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमको हिम मिलेगा। लेकिन साथ में पॉजेसिव है तो हिम का पॉजेसिव क्या होता है? हिज होता है। तो यहाँ पर हम हिज कार। एक बार फिर से देख लेते हैं। रवि सेड को चेंज करेंगे टोल्ड में, फिर लिखेंगे हिम। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ हिम आ रहा था, लेकिन जिस केस में होता है उसी केस में हमें राइट करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है। इधर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तो ही वॉज फिर सेलिंग हो गया। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम मिला, तो लेकिन हिम मिला, ये आपका पॉजेसिव है तो हिम का पॉजेसिव हिज होता है, फिर हिज कार हो जाएगा। दोस्तों साथ में आपको थोड़ा सा हम पर्सन के बारे में भी अवगत करा दे। फर्स्ट पर्सन जो होता है आपका, ये फर्स्ट पर्सन जो होता है वो उसके अंतर्गत आपका आई आता है। और आई का जो केस होता है आई मी माई, आई मी माई, और वी का वी अस आवर, ये हो जाता है। ये सेकेंड हो गया। और थर्ड की बात हम करें तो यहाँ पर क्या मिलता है? ही मिलता है, ही हिम हिज, सी हर, इट इट्स, और दे साथ में क्या होगा फिर? देम, दे देम और दियर। ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसको भी आप अलग से नोट कर लीजिएगा जानकारी के लिए। और हम साइड में हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए दोस्तों फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, the teacher said to the students, you will become, स्टूडेंट ले लेते हैं, you will become an officer, will become an officer। अब यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सबसे पहले यहाँ हम द राइट करेंगे और द टीचर यहाँ पर क्या करेंगे? सेड को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। वैसे यहाँ इसका भी सेंस बन जाता है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट। और यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाएंगे। और यहाँ पर जो सेकेंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यह स्टूडेंट, स्टूडेंट हमको क्या मिलेगा? ही मिलेगा। और साथ में सी भी मिल सकता है, आप सी भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही। अब क्या करेंगे? विल को, क्योंकि इधर पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। तो यहाँ चेंजिंग करना है तो विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में।
ही वुड फिर हो जाएगा बिकम, ही वुड बिकम एन ऑफिसर। ऑफिसर। दोस्तों आज ये वीडियो यहीं तक, और कल हम लोग एक्सेप्शन देखेंगे, अपवाद देखेंगे। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जैसे यह इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कंडीशन होता है यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा कंडीशन हमने क्या पढ़ा, यदि पास्ट टेंस में होता है, किस टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। फिर से सुनिए, यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। और यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर, इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, या कोई प्रोवर्ब मीन्स कहावत हो, या कोई हैप्चुअल हैबिट की कोई चीजें हो, तो फिर उसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। इधर टेंस चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, फिर भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसकी डिटेल जानकारी के लिए हम लोग कल के क्लास में देखेंगे इसको। तो दोस्तों आप पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हाँ, साथ में कमेंट भी किया करिए कि आप कहाँ से हैं, ये जरूर लिख दिया करिए कहाँ से हैं। और अगर वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है तो आप लाइक भी कीजिए और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपका जो जीवन है वो सफल हो। थैंक यू।